वासुकी आदि नागों द्वारा वरवरी की प्रशंसा। दैत्यों की मृत्यु हो जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और अनेकानेक प्रकार से प्रिय वचनों द्वारा वरवरी की स्तुति करते हुए कहा, हे वीर पुरुष, आपने हम नागों का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। हे वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से विभिन्न प्रकार के उपाय करके हम लोगों को अत्यधिक कष्ट दिया और पाताल से भी नीचे कर दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांग लीजिए। हम सभी आप पर प्रसन्न हैं और आपको वर प्रदत्त करना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर वरवरीक ने कहा, हे नागगण, यदि मुझे वर प्रदत्त करना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय नामक ब्राह्मण जो गुप्त क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त करे। मुझे अपने लिए किसी वर की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्रसन्न होकर कहा, हे महाबली, तुम वीर हो और उतने ही दानी हो। वर में मिला उपहार भी विजय को भेंट कर दिया। धन्य है तुम्हारी दानवीरता। इसी प्रकार के निस्वार्थ समाज सेवकों के उज्जवल चरित्रों से देश गौरवान्वित होता है। उसी स्थिति में समाज के घटक निकटते हैं। जैसी तुम्हारी मनोकामना है, हम वैसा ही करेंगे। नाग कन्याओं की वरवरीक से विवाह करने की इच्छा। वरवरीक नागों को दैत्यपुरी प्रदत्त कर उनके द्वारा सम्मानित होकर वहां से लौट आए। गुफा के मनोहर मार्ग से लौटते समय उन्होंने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्वत्र में लिंग विराजित है। उसका महान प्रकाश सभी ओर फैल रहा है और बहुत सी नाग कन्याएं उनका पूजन कर रही हैं। यह दृश्य देखकर वरवरी को अति आश्चर्य हुआ। उन्होंने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के तुल्य इस तेजस्वी शिवलिंग की स्थापना किसने की है, और इस शिवलिंग के चारों ओर दिशाओं का जो मार्ग गए हुए हैं वे कहाँ कहाँ जाते हैं। वरवरीक ने इन वचनों को सुनकर नाग कन्याओं को सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यह महालिंग की स्थापना की है। इनका दर्शन, स्पर्श, ध्यान तथा पूजन संपूर्ण सिद्धियां को प्रदान करता है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत पर चला जाता है। नागलोक से सरलता पूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसलिए हिलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण दिशा से जाने वाला मार्ग पृथ्वी पर सुपर्क क्षेत्र में जा पहुंचता है और इसे कर्कोटक नाग ने वहां जाने के लिए निर्मित किया है। पश्चिम का यह मार्ग अत्यधिक प्रकाशमत प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों के लिए निर्मित किया है। इस प्रकार उत्तर दिशा से होकर निकला हुआ मार्ग कुरुक्षेत्र की ओर जाता है। इस मार्ग को तक्षक ने निर्मित किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए हे वीर आप स्वयं खड़े हैं, वह गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास गया हुआ है। इस मार्ग का निर्माण स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से निर्मित किया है। ये सभी बातें हमने आपको बता दी। अब आप हमारी प्रार्थना भी स्वर्ण करें। सर्वप्रथम तो यह बताएं कि आप कौन हैं। क्षण भर पूर्व आप दैत्य के पीछे क्यों भाग गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है। हम सब आपकी दासियां हैं और पति के रूप में आपको स्वीकार करती हैं। आप यहाँ हमारे साथ रहकर ये विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। उन नाग कन्याओं के वचनों को सुनकर वरवरीक ने कहा, हे देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं भीमसेन का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरा नाम वरवरीक है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए यहाँ आया था। उस पापी दैत्य मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ।
आप लोगों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैंने सदैव के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है। वरवरीक ने उन नाग कन्याओं से इस प्रकार कहकर उस शिवलिंग की पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर उन सभी कन्याओं को देखते देखते आकाश मार्ग से वह चले गए। निष्कामी वरवरीक वरवरीक ने गुफा से बाहर आकर पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। बाहर निकलने के पश्चात उन्हें अत्यधिक हर्ष के साथ वह विजय नामक ब्राह्मण मिला। तो इस समय तक अपनी संपूर्ण तपस्या को पूर्ण कर चुका था। उसने वरवरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि को प्राप्ति की है। तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो और संसार के सभी आनंदों को प्राप्त करो। अपने हाथ से दान दो और विजय श्री को प्राप्त करो। इसलिए अच्छे पुरुषों का संग अच्छे पुरुषों से ही होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि अच्छे पुरुषों का संग संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के तुल्य लाल रंग का सात्विक व अति पवित्र भस्म है। उसे अपने हाथ से भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त कर सुखपूर्वक निवास करोगे। विजय नामक ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर वरवरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करते हैं वही साधु होते हैं। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर किसी का उपकार करते हैं उनकी साधुता में क्या रखा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह भस्म किसी अन्य को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ। तब विजय ब्राह्मण ने कहा, धन्य हो हे वीर, तुम्हारे जैसे तपस्वी त्यागी दानवीरों को पाकर ही वह राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धारा को अक्षुण्ण रख सकता है। तुम जैसे निस्वार्थ समाज सेवकों के जीवन से समाज युगों युगों तक प्रेरणा लेता रहेगा। इसके उपरांत देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करते उन्हें सिद्धेश्वर प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रख दिया। विजय तो अत्यंत दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त कर अपने मगध प्रदेश को चला गया, किंतु वरवरीक उस स्थान पर देवियों की सेवा करते हुए रहने लगा। वरवरीक द्वारा भीमसेन का मान मर्दन। पांचों पांडव ध्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार कर विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस पवित्र तीर्थ में स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग में ही थक जाने के कारण वहीं पर बैठ गए। उस समय पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी और वहां चंडिका का गण भी विराजमान था। वरवरीक ने वहां आए हुए पांचों पांडवों को देखा, किंतु वह उन्हें पहचान न पाए। पांडव भी वरवरीक को नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उनकी भेंट नहीं हुई थी। पांडव ने विश्राम करने के लिए अपनी गठरी आदि वहां रख दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखने लगे। पांडुपुत्र भीम को अत्यधिक प्यास लग रही थी और वह उठकर पानी पीने के लिए कुंड में घुस गए और कुंड के अंदर ही हाथ पैर धोने लगे। उनके इस क्रम के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उन्हें बहुत मना किया और यह भी कहा कि कुंड से बाहर पानी निकाल कर बाहर हाथ पैर धो लो, अन्यथा तुम्हें बहुत दोष लगेगा। किंतु भीम ने उनकी बातों को अस्वीकार कर दिया और वह कुंड के अंदर घुस गए। जब भीम इस प्रकार से हाथ पैर धो रहे थे, उस समय किसी ने ऊपर से कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या दुष्कृत्य कर रहे हो? तुम्हारा यह विचार तो बड़ा ही अपवित्र है। तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो, जबकि मैं इसी जल से सदैव देवी को स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उनका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने मूर्ख हो तब क्यों तीर्थों में घूम रहे हो? उसकी वाणी को सुनकर भीम ने कहा, तू इस प्रकार की कठोर बातें क्यों कर रहा है? जल का दूसरा प्रयोजन क्या है? वह प्राणियों के उपयोग के लिए होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों
ने भी तीर्थ में स्नान का महत्व लिखा है। शरीर के अंगों को धोना ही स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों कर रहा है? यदि स्नान और अंग प्रकाशन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्व धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कुएं और तालाब आदि का निर्माण करवाते हैं? भीम की इन बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा, तुम्हारा यह कथन निसंदेह सत्य है कि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि भी है, किंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में अंदर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी प्रवेश करके स्नान करने का विधान है। जहाँ भक्त लोग देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों और जो सरोवर देव स्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर पर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का यही एक क्रम है कि सर्वप्रथम बाहर ही दोनों पैर धोकर पुनः कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने चतुर्मुख ब्रह्मा जी का यह वचन श्रवण नहीं किया? जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला करते हैं, वह ब्राह्मणों के हत्यारों के तुल्य हैं। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकल जाओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं हैं, तो तुम तीर्थों में क्यों भ्रमण करते हो? यह नादान, हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हों, वही मनुष्य तीर्थ का फल प्राप्त करता है। पुण्य कर्मों के द्वारा यदि 2 घड़ी जीवित रहें तो वह उत्तम है, किंतु यही लौकिक व परलौकिक दोनों लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प की आयु से मिले तो उसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बर्बरी के इन वचनों को सुनकर पांडुपुत्र भीम बोले, कौओं की तरह तेरी इस कर्कशा बोली से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यह रोते हुए अथवा चिंता के मारे सूख जा, किंतु मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। इस पर बर्बरीक ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं किसी भी प्रकार तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इन ईंटों से मारकर तुम्हारा मस्तक फोड़ दूंगा। यह कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठाकर भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना प्रारंभ कर दिया। भीम उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। अब तो इन दोनों भयंकर पराक्रमी वीरों में मल्ल युद्ध होने लगा। ये दोनों आपस में कूद गए, क्योंकि दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, इसलिए अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में बर्बरीक के सक्षम भीम कमजोर पड़ गए। अंत में बर्बरीक ने भीम को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शिव ने आकाश में स्थित होकर बर्बरीक से कहा, हे वीरो, मैं श्रेष्ठ महाबलवान बर्बरीक, ये भारत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ घूमते हुए इस तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर उन्होंने सहसा भीम को छोड़ दिया और उनके चरणों में गिरकर बोले, मुझे धिक्कार है। यह अत्यधिक कष्ट की बात है कि पितामह मुझे अक्षमा प्रदत्त करें। बर्बरीक को इस प्रकार से शोक से ग्रसित देखते हुए भीम ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघ कर कहा, पौत्र, जन्म काल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं और न ही तुम हमें पहचानते हो। केवल तुम्हारे पिता घटोत्कच और वासुदेव श्री कृष्ण से यह सुन रखा था कि तुम इसी तीर्थ में रहते हो, किंतु यह सब बात भी हम भूल गए, क्योंकि जो लोग अनेक दुखों से दुखी और मोहित होते हैं, उनकी संपूर्ण स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी पर यह जो दुख आया है,
वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। पुत्र, तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें लेस मात्र दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग में चलने वाला कोई भी क्यों न हो, अक्षत्रिय के लिए वह दंडनीय है। मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो। मेरे और अन्य सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के तुम अधिकारी हो। अतः यह शोक समाप्त कर तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए।